खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी से कोई फर्क ही ना पड़े आपको। सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है। आप अच्छा करते हो तो बस अपने आप में सोचो हम अच्छा करते हैं, और कोई क्या कहता है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने इरादे मजबूत रखो और डटे रहो। आपकी जीत एक ना एक दिन जरूर होगी। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि वह मानसिक रूप से इतना मजबूत बने कि लोगों की नकारात्मक बातें, आलोचनाएं, असफलताएं और परिस्थितियां उसे कमजोर ना कर सके। मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आपको किसी की परवाह ही ना हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपकी खुशी, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर ना रहे। नंबर 1, खुद की पहचान बनाओ। सबसे पहले खुद को समझो, जानो तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत क्या है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत कम पड़ती है। नंबर 2, हर किसी से खुशी करने की उम्मीद मत करो, क्योंकि हर किसी को कोई खुश नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता हो। अगर तुम सबको खुश करने निकलोगे तो खुद को खो दोगे। इसलिए सही काम करो, चाहे लोग पसंद करें या ना करें। अपना काम करो, अपना लक्ष्य पर अपने ध्यान दो, अपनी राह अपने आप खुद चुनो, आपको रास्ता खुद नजर आएगा। नंबर 3, अपनी खुशी का नियंत्रण रखो खुद, क्योंकि दूसरों पर नहीं। बहुत जरूरी बात आपको बताते हैं। अगर तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति या रिश्तेदार पर निर्भर है तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे। अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढो, क्योंकि हर किसी पर अपनी खुशी निर्भर ना करो, क्योंकि एक ना एक दिन लोग आपकी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती हैं किसी पर। तो अपनी खुशी अपने खुद बनिए। नंबर 4, जो बहुत जरूरी है, आपको को नई रास्ता दिखाने में शायद मेरी बातें दोस्त के नाते कुछ बातें समझ में आए, कुछ अच्छी रास्ता मिले। आलोचनाओं से सीखो। लोग क्या कहते हैं यह हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता है। कुछ आलोचनाएं तुम्हें बेहतर बना सकती हैं। जो बात सही लगे उसे अपनाओ, बाकी को जाने दो। नंबर 5, अकेले रहना सीखो। जो व्यक्ति अकेले समय बिताना सीख जाता है वह भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाता है, अपनी आप में स्ट्रोंग हो जाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि खुद को समझने का अवसर है। अगर जो इंसान समझ जाता है अपने आप को, अपने आप से प्यार करने लगता है, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, उसे कमजोर नहीं बना सकती। तो अपने आप में अकेले रहने से मत डरो। अकेले रहना भी एक बहुत बड़ी दोस्त को पा लेना है, अपने आप से मिलना है। जो अपने आप से मिलता है तो उसे फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 6, आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। दूसरों की खुशी के लिए कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जो खुद की इज्जत करता है उसे भी दुनिया भी उसकी इज्जत करती है, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता है उसकी ना घर वाले, ना बाहर वाले, ना रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी नहीं करते हैं। इसलिए अपनी खुद की इज्जत करो, तुम्हारी सब इज्जत करेंगे। तुलना करना छोड़ दो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। दूसरों से तुलना करने पर केवल तनाव, असंतोष बढ़ता है। अपनी कल से बेहतर बनने की कोशिश करो, ना कि हर किसी से तुलना करो। नंबर 8, असफलता से मत डरो। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल हुआ है, और असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का एक चरण है। इसलिए छोटे से ही बड़े बनते हैं। ये नहीं कि जे डायरेक्ट लोग बड़े हुए, नहीं, जे छोटे से ही बड़े बनते हैं। इसलिए अपने आप को हर समय कोसना और असफल होने पर निराश मत हुआ करो, क्योंकि हर सफल इंसान कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से सीख कर ही सफल बनता है। छोटी छोटी चीज़ों से ही सीख कर सफल बनता है। नंबर 9, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुस्सा, दुख और निराश हर इंसान महसूस करता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति वही है जो भावनाओं का गुलाम नहीं है। नंबर 10, जरूरत से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। जितनी ज़्यादा उम्मीद होगी उतनी ज़्यादा निराशा और तकलीफ होगी।
लोगों से कम और दुख खुद से ज़्यादा उम्मीद रखो, क्योंकि दुख में लोग बहुत कम साथ देते हैं। अपने होते हैं वही साथ देते हैं, नहीं तो लोग दुख में नहीं। दुख में आप जब किसी के साथ किसी की हेल्प मांगोगे तो तुम दुखी होगे, सब हेल्प कर देंगे, लेकिन जब तुम्हारे दिन अच्छे हो जाएंगे तो तुम्हारा वही मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हर समय अपने आप से उम्मीद रखना चाहिए, दूसरों पर नहीं। अपनी ऊर्जा बचाओ, हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं है। नंबर 11, आप किसी से हर समय बहस मत किया करो। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से दिखाना जरूरी होता है, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो चुप्पी से दिए जाते हैं। हर समय बोलना जरूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। नंबर 12, ना कहना सीखो। हर समय हाँ कहना तुम्हें थका देगा। जहाँ जरूरत हो वहाँ विनम्रता से ना कहना सीखो, क्योंकि हर जवाब में हाँ कहना ठीक नहीं होता है। तो हर समय हाँ कहने से बचो, ना कहना भी सीख लो। नंबर 13, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि गलती करना इंसानी स्वभाव है। मजबूत व्यक्ति अपनी गलतियां मानकर उससे सीखता है, ना कि वो बार बार दोहराता है। अगर समझदार व्यक्ति है, उसके साथ गलती हुई है तो वो उससे सीखेगा, उसे दोबारा नहीं करेगा। नंबर 14, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो लोग अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं वे दूसरे की बातों में कम उलझते हैं और उनका समय भी बचता है। वो अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए अपने ही लक्ष्य पर ध्यान दो, दूसरे की बातों पर नहीं। नंबर 15, बीते हुए समय को छोड़ दो। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। अतीत को पकड़ कर रखने से वर्तमान खराब होता है। तो आपको बहुत ज़रूरी और अहम बात, जो कि सुनने से शायद आपको आज नई रास्ता मिले, दोस्त की ज़रूरत ही ना पड़े कि हाँ दोस्त एक मतलब हर समय दोस्त ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्त तो दोस्त होता है, लेकिन हर समय दोस्त ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आज एक दोस्त के नाते ये बात सुन लो तो शायद आपको किसी की कमी महसूस ना हो। खुद पर विश्वास रखो। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम आगे बढ़ सकते हो अगर अपने आप पर विश्वास है। तो हमेशा अपना विश्वास बनाए रखो, अपने आप पर अपना विश्वास अटूट रखो, अपने आप पर, दूसरों पर नहीं, क्योंकि दूसरों पर किया हुआ विश्वास और भरोसा बहुत जल्दी टूटता है। तो इसलिए अपना विश्वास अपने आप पर बनाओ। नंबर 17, सकारात्मक सोच विकसित करो। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जो कि अच्छी बात है। हर समय तुम मानसिक रूप से मजबूत बनते हो। नंबर 18, अपनी सीमाएं तय करो। हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह डिजर्व करता है, ज़्यादा नहीं। नंबर 19, सीखना कभी मत छोड़ो। हर दिन कुछ नया सीखने वाला व्यक्ति लगातार मजबूत और बेहतर बनता है। इसलिए हर जगह अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपनी सीमाएं तय करो। नंबर 18, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी उसके लायक हो। हर समय अपने आप को या सामने वाले को उतनी अहमियत नहीं दो जितनी वो उसके लायक नहीं होता। कहते नहीं, कुत्ते को उतना ही दो जितना उसे हजम हो जाए, ज़्यादा नहीं। वो बात यहीं पर लागू होती। नंबर 19, सीखना कभी मत छोड़ो। हर दिन कुछ नया सीखो। सीखने वाला व्यक्ति लगातार मजबूत और बेहतर तो बनता ही है, साथ में अपने रिलेशनशिप और अपने परिवार को भी मजबूत बनाता है। नंबर 20, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मजबूत मन के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है। अच्छी बातें, अच्छी नींदें, अच्छा भोजन, शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन, नियमित व्यायाम। इसलिए अपने आप को शरीर से भी स्वस्थ रखो, तभी अच्छी अच्छी बातें याद रहेंगी, आएंगे दिमाग में, और अच्छे अच्छे लोग आपसे मिलने आप अच्छी सोच रख पाएंगे। नंबर 21, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो। ईश्वर करने की बजाय सीखो कि उन्हें क्या सही किया है।
तो अपने आप में कुछ सीखो। 22 छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो। हर बात पर दुखी होने से जीवन कठिन हो जाता है। कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी एक कला है। नंबर 23, अपने फैसले की जिम्मेदारी लो। जब तुम अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेते हो तब आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए अपने फैसले खुद लेना सीखो, ना कि हर समय दूसरों पर डालना सीखो। नंबर 24, समय की कीमत समझो। समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे सही जगह निवेश करो। नंबर 25, अपनी ताकत पहचानो। तुम्हारे अंदर ऐसी खूबियां हैं जो तुम्हें खास बनाती हैं, उन पर काम करो। नंबर 26, धैर्य रखो। हर अच्छी चीज़ समय लेती है, जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले करवाती है। नंबर 27, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाते हैं, नीचे खींचते हैं, उनसे दूरी रखना बेहतर है। नंबर 28, खुद से प्यार करो। सच में अगर आपने खुद से प्यार करना सीख लिया तो सच में आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। खुद को प्यार करो। खुद को स्वीकार करना, अगर सम्मान देना मानसिक मजबूती की नींव तो है ही, बट एक ऐसा अपने आप में अटूट विश्वास और प्यार अपने आप में पैदा कर लिया तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 29 सफलता को अपनाना जवाब बनाओ। लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा मायने रखता है कि तुम क्या हासिल करते हो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या हासिल करना चाहते हो। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। हमेशा आगे बढ़ते रहो। नंबर 30, हमेशा आगे बढ़ते रहो। जीवन में रुकना नहीं है, चाहे गति धीमी हो, लेकिन बढ़ते आगे ही रहना चाहिए। और हाँ, ओशो की बहुत अंतिम संदेश, जिसे शायद सुनने से आपको बहुत ही अच्छा लगे। याद रखना, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों की तारीफ से घमंड ना हो और आलोचना से आत्मविश्वास ना टूटे। इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़कर जाए तुम बिखरो नहीं, और कोई साथ दे तो उसका सम्मान करो। अपनी कीमत दूसरों की राय से नहीं, अपने कर्मों और चरित्र से तय करो। याद रखो, जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो ना, तब दुनिया की कोई भी जवाब या बातें तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि अपने ही आप में हो सकती है। अपनी इज्जत, कहते नहीं, अपनी इज्जत ही अपने हाथ में है, तो इसलिए अपनी इज्जत करना सीखो। तो अपनी इज्जत ना कि दूसरों के हाथों में सौंपो। तो अपने आप में ये चेंजमेंट कब ला रहे हो, कब बदलाव कर रहे हो, हमें भी बताना कमेंट करके। और हाँ, अगर नए हो वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि कहते हैं ना, ओशो ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इससे उपस्थित रहो, करो, सामने वाले के मन की करो, लेकिन अपनी अहमियत जहाँ कम होते देखो, वहाँ से अपने आप को हटा लेना ही बेहतर है। क्योंकि अपने आप को वहाँ रखना और खर्च करना एक मूर्खता से कम नहीं है। तो अगर अपनी आत्मसम्मान, अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो, जैसे नहीं कि आदमी जिंदा तो है पर उसके अगर उसका सम्मान और आत्मविश्वास उसके पास नहीं है, अगर उसकी इज्जत खो गई है, तो वो एक जिंदा तो रहता है पर जिंदा लाश रहता है। लेकिन यहीं पर अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को संभालना है, तुमको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है। अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने दिमाग से हर किसी के बहकावे में नहीं आना है, हर किसी के कहने पर नहीं करना है। एक बार जवाब देने से पहले एक बार सोचना है 1 मिनट के लिए, और किसी के यहाँ जाने से पहले एक बार सोचना है। तो थोड़े थोड़े से चेंजमेंट हैं जो कि ज़िंदगी में बहुत बड़े उतराव चढ़ाव आने से आपको शायद
नई दिशा की ओर लेके जाएंगे, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए आप उपस्थित रहते हो तो उसको आपकी अहमियत नहीं रहती है, आपकी कदर वो नहीं करता है, आपकी कदर भूल जाता है। तो अपने आप को थोड़ा सा दूर करके देखो, अपने आप को थोड़ा सा वहाँ से हटा के देखो, आपको उसकी जगह ज़रूर पता लग जाएगी कि हाँ, वो इंसान हमारे लिए कितना ज़रूरी था, जिसको हमने कुछ नहीं समझा, जिसको हम कुछ नहीं समझते थे, हर समय उस पे अपना हुक्म चलाते थे, हर समय वो मेरे लिए उपस्थित रहता था, लेकिन हमने उसको कुछ नहीं समझा। तो इसलिए थोड़े छोटे से चेंजमेंट करके देखो, और हाँ, थोड़ा अपने आप को थोड़ा हैप्पी रहना सीखो, क्योंकि हम आपसे मतलब हर वीडियो में यही कहते हैं कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बदल लेते हो, थोड़ा सा चेंजमेंट लाते हो, सबसे ज़रूरी बात अपने आप को खुश रखते हो, तो आप खुद देखोगे कि हाँ, आपके अंदर बदलाव हो जाएंगे। कहते नहीं कि दुखी होने वाले लोग महलों में भी दुखी रहते हैं, अकेले रहते हैं, रोते हैं, और खुश होने वाले लोग, छोटी छोटी सी खुशी देखने वाले लोग, मतलब छोटे छोटे पलों में खुश रहने वाले लोग झोपड़ी में रहते हैं, नमक रोटी खाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। हमने उनको देखा है, वो भी बहुत हंस के खाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। और हमने महलों में देखा है, बड़े घरों में देखा है, नौकरी चौकरी वाले हैं लोग, बहुत पैसे हैं जिनके घर में, हमने उनके टेबल पे खाना तो सजा देखा है, पर मुंह उनके हमने अजीब से देखे हैं। खाने में टेस्ट तो है, स्वाद तो है, लेकिन वो हाथ की बनी हुई वो वाली खुशबू जो जैसे अपने अंदर से आती है, वो उनकी हमने टेबल पे मतलब नहीं महसूस की, जो एक गरीब के घर में नमक रोटी खाने से आती है। तो मतलब कहने का मतलब खुशी खुशी की बात है, खुशी ढूंढो तो हर किसी में खुश है। लोग रेस्टोरेंट खाना खा के आते हैं, उनमें नहीं खुश होते हैं, नहीं अच्छा लगता है। और हमने देखा है 10 रुपये के लोग आपस में पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे ही गोलगप्पे 10 रुपये के खाते हैं, वो लोग उसमें भी खुश रहते हैं, उसमें भी खुशी ढूंढते हैं। तो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखो, और हाँ, ज़िंदगी है, जियो, एंजॉय करो, मस्त रहो। हर किसी के लिए अपने आप को खर्च मत करो, जहाँ ज़रूरत हो उतना ही खर्च करो। और हाँ, अपने आप में एक हमेशा हमेशा ही हम फिर मतलब हर वीडियो में कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो, क्योंकि मुस्कान होती है ना चेहरे पे, तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है पढ़ने में कि हाँ, इस किसे अपने भी वो दुख भूल जाता है कहने में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ी सी समझ आए तो कमेंट करना।